नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्काई रोजगार कैंपस में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको यहाँ पे RS अग्रवाल का वस्तुनिष्ठ वाला मैथ पढ़ा रहा हूँ और इसमें जो आपका चैप्टर चल रहा है वो कार्य समय वाला चैप्टर चल रहा है, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। ठीक है, आज क्लास 2 हम शुरू करेंगे, पर उससे पहले अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन भी अवश्य दबा दें। अच्छा, SD यादव मैथ की अगर कोई भी क्लास आपको देखनी है किसी भी चैप्टर की, तो प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसमें पूरा SD यादव मैथ आपको मिल जाएगा और रीजनिंग की क्लासें भी प्ले लिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो आपके थे 10 क्वेश्चन हुए थे, उससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, तो अगर किसी ने क्लास नंबर 1 ना देखी हो तो पहले क्लास नंबर 1 देख लें, तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, वरना थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होगी। तो 11वां क्वेश्चन आप भी देखें, अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में करते हैं। देखो, ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं? ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर रहे हैं। ठीक, जबकि बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं। बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं? बी और सी 12 दिन में कर रहे हैं। इससे आगे क्या बोला गया है? यदि तीनों मिलकर इस कार्य को 6 दिन में समाप्त करें। ठीक है, तो तीनों का मतलब हो गया है ए बी सी। ए बी और सी तीनों मिलकर कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 6 दिन में इसे समाप्त कर सकते हैं। तो ए तथा सी मिलकर इसे कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो देखो, ए बी इसे 8 दिन में कर सकते हैं, बी सी इसे 12 दिन में कर सकते हैं और तीनों इसे 6 दिन में कर सकते हैं। और ए और सी से आपसे पूछ रहा है। ठीक, तो हमें करना क्या होगा? लास्ट वीडियो में भी 1-2 क्वेश्चन आया था इस तरह का, मैंने वो कराया था। करना क्या होता है, इन्हें हम बराबर रख लेते हैं। अब देखो, बराबर क्यों रखा है? क्योंकि ये वही काम है जो ये दोनों करते हैं। ठीक है, और यहाँ भी ये वही काम है जो ये दोनों कर रहे हैं। ठीक है, तो काम ये है, इसलिए इसे बराबर हमने रखा है। उसके बाद क्या करते हैं? पहला स्टेप क्या है? ऐसे बराबर रखेंगे। दूसरा स्टेप क्या है? इनकी कैलकुलेशन करेंगे, जो कैंसिल हो सकता करना, पर पहली लाइन में कैलकुलेट नहीं करना है। ठीक है, दूसरी में करना है। तो ये किससे कैंसिल हो सकते हैं? यहाँ 2 से कैंसिल हो रहे हैं। 2 चौक 8, 2 छिक्का 12 और 2 तिया 6। दूसरा स्टेप हो चुका है। तीसरे स्टेप में इन्हें अनुपात में लगाना है। अब ये अनुपात जो निकल के आएगा a प्लस बी का, a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात a प्लस बी प्लस सी, इनका अनुपात निकल के आएगा। अब देखो, अनुपात कैसे निकालते हैं? अगर 2 से ज़्यादा संख्याएं बराबर में हो और अनुपात निकाल के लाना हो, तो जो चाहिए उसे छिपा लो। जैसे ये वाला चाहिए तो इसे छिपा लो और शेष की गुणा कर दो, 6 तिया 18। ठीक है, इससे आगे अब ये वाला चाहिए तो इसे छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो, 4 तिया 12। ये शॉर्टकट है। अब जैसे ये चाहिए तो इसे छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो, तो 4 6 24। ठीक है, अनुपात में लग चुका है। अब ये अगर किसी से कैंसिल हो सकते हैं तो कैंसिल करें। ठीक, तो ये 6 से कैंसिल हो रहे हैं, 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24। उसके बाद क्या करना है? कुल कार्य निकालना है, टोटल वर्क। और कुल काम ये है, ये या ये। तो टोटल वर्क निकाल लेते, कुल कार्य टोटल वर्क। उसे कैसे निकालेंगे? यहाँ से निकाल लो, तो ये a प्लस बी की 1 दिन का काम है। ठीक है, ये इनकी क्षमता का अनुपात आता है और 1 दिन के काम को क्षमता ही बोलते हैं। तो अगर आप यहाँ से निकालना चाहते हैं तो a प्लस बी का मान यहाँ रख दें, तो 3 रखेंगे तो 3 अट्ठे 24। यहाँ से निकालना चाहते हैं तो a प्लस बी का मान ये है 2 आप यहाँ रख दें तो 12 दूनी 24। और अगर यहाँ से निकालना चाहते हैं तो a b c का मान 4 है, तो आप 4 यहाँ रखें तो 4 6 24। तो तीनों ही जगह से बराबर आएगा, इसलिए बराबर भी हमने रख ही रखा है। तो टोटल वर्क 24 आ गया। कितना आ गया है? 24। उसके बाद क्या करना है? ठीक है, जिससे बूझे उसके 1 दिन के काम से डिवाइड कर देना होता है। दोबारा से सुन लें, टोटल वर्क निकालने के बाद क्या करना होता है? जिससे बूझा गया है उनके 1 दिन के वर्क से डिवाइड कर देते हैं। अब आप एक बार चेक कर लें क्वेश्चन में किससे पूछ रहा है। तो ये ए तथा सी से पूछ रहा है। किससे पूछ रहा है? ए व सी से। तो आप ये पता लगाएं कि ए और सी ने 1 दिन में कितना काम करा है, और ये जो अनुपात होता है ये 1 दिन का काम ही है। ठीक है, अब देखो कैसे करना होगा। ये ए बी सी तीनों है ना, तो तीनों 1 दिन में कितनी कुर्सी, थोड़ी देर के लिए हम कुर्सी मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए क्या मान लेते हैं? कुर्सी मान लेते हैं। तो ए बी सी 1 दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 4। ठीक है, अब इन 4 कुर्सियों में ए बी 1 दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 3। ए बी 1 दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 3। और ए बी सी 1 दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 4। इन 4 कुर्सियों में 3 कुर्सी ए बी की हैं, तो 1 कुर्सी किसकी? 80 की। ठीक है,
तो सी एक दिन में एक कुर्सी बनाता है। अब ए का और निकाल लो, तो ए का कैसे निकलेगा, देखो तीनों एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं, 4, और बी और सी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं, 2। बी और सी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं, 2। देख लो बी और सी 2 बना रहे, ए बी सी एक दिन में 4 बना रहे। इन 4 कुर्सियों में 2 कुर्सी बी और सी की हैं। अगर बी और सी की कुर्सी निकाल दे तो ए की बचेगी, तो 4 में से 2 गया तो 2 बचा, तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बनाता है, 2 कुर्सी बनाता है। अब सी एक दिन में 1 कुर्सी बनाता है, ए एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, तो दोनों एक दिन में कितनी कुर्सी बनाएंगे, 3 कुर्सी बनाएंगे। तो 3 से डिवाइड कर दें आप, 3 से, तो 3 अट्ठे 24, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। एक बार ध्यान से क्वेश्चन को देख लें, अभी चैप्टर की स्टार्टिंग है, हो सकता है आपको थोड़ा सा ये टफ लग रहा हो, पर धीरे 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 अगर आप देखेंगे तो इससे बेहतर तरीका इन क्वेश्चनों को करने का आपको कोई नहीं लगेगा। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो सभी इसी तरह से होते हैं। पहला स्टेप क्या होता है, बराबर रखते हैं, दूसरे स्टेप में कैंसिल करते हैं, तीसरे स्टेप में अनुपात में लगाते हैं, और चौथे स्टेप में टोटल वर्क निकालते हैं, और 5वें स्टेप में क्या करते हैं, जिससे बूझा गया है उसके एक दिन के काम से टोटल काम को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, आगे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 12। 12 में देखें, क्वेश्चन पढ़ें। 12 में क्या गया ए और बी, क्वेश्चन नंबर 12, इसमें कहा गया है ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, आगे जबकि बी और सी 15 दिन में, बी और सी कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं। ठीक है, उससे आगे जबकि सी और ए 20 दिन में, सी और ए कितने दिन में, 20 दिन में कर रहे हैं। वही काम, ये वही काम है, इसलिए हमने बराबर भी रखा है। ठीक है, आपसे पूछा गया ए अकेला इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो देखो क्वेश्चन अलग है, जो पहला क्वेश्चन था उससे अलग था ना, पर तरीका अलग नहीं होगा, तरीका वही होगा। क्या करा, पहला स्टेप बराबर रख दिए। दूसरा स्टेप क्या है, किसी से कैंसिल हो रहे हो तो कैंसिल करेंगे, है ना। अब देखो ये 12, 15, 20 ऐसी कोई संख्या नहीं है जो इन तीनों को एक बार में काट दे, तो ये किसी से कैंसिल नहीं हो रहे, तो अनुपात में लगा लो आप। ठीक है, अनुपात में कैसे लगाते हैं अभी भी मैंने सीखा, फिर सीख लो। जैसे अब ए प्लस बी का अनुपात निकलेगा, यहाँ से किसका अनुपात निकलेगा, ए प्लस बी का अनुपात, यहाँ बी प्लस सी का, और अनुपात यहाँ सी प्लस ए का। तो कैसे निकालेंगे, जैसे ये वाला चाहिए तो इसे छिपा लो, इन दोनों की गुणा कर दो, तो 15 दूनी 30 और एक 0 तो 300 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे बी ये वाला चाहिए बीच वाला, तो इसकी और इसकी गुणा कर दो, तो 12 दूनी 24 तो 240 आ जाएगा, 240। ठीक है, अब सी और ए की चाहिए तो इसे छिपा लो, तो इन दोनों की गुणा, तो 12 की और 15 की गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक, दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब इन्हें कैंसिल कर लो अगर किसी से हो रहे हो, तो पहले तो 0 ही कैंसिल हो रही हैं, ये लीजिए। अब 6 पंजे 30, 6 चौक 24 और 6 तिया 18। अब क्या करेंगे, कुल कार्य निकालेंगे, और कुल कार्य कहाँ से, यहाँ से निकाल सकते हो आप, यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से। अगर यहाँ से निकालना है तो ये ए प्लस बी का मान है, वहाँ रख दो, 12 पंजे 60 आ जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ से निकालना है तो यहाँ रख दो 15 चौका 60, यहाँ से निकालना है 20 तिया 60। ठीक है, तो कुल काम कितना आ जाएगा, 60। अब क्या करना है, जिससे पूछे उसके एक दिन के काम से डिवाइड कर देना। ए से पूछ रहा है, किससे पूछ रहा है, ए से। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जब डबल डबल दे रखे हों, जैसे ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए, और किसी एक से पूछे, किसी एक से पूछे, तो करना आपको क्या होगा, जिसमें ए है, किस किस में ए है, केवल इसी में ए है ना, ये रहा, है ना। तो जिससे पूछा गया है उसे छोड़ दो और दूसरे वालों को ऐड कर लो। दूसरे वालों को क्या कर लो आप, ऐड, या ऐसे कर लें। दूसरा तरीका ये है, जिससे पूछा गया है, जैसे ए से पूछा गया है ना, तो ए वालों को जोड़ लो, तो ए किसमें है, इसमें और इसमें। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन इस तरह का, थोड़ा इसका बेस मैं तुम्हें बता देता हूँ, पर हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं करना होगा। ठीक है, देख लो पूरा। अगर इन दोनों को आप जोड़ते हो तो ए और ए, 2a प्लस बी प्लस सी, बी प्लस सी। ठीक है, मैंने क्या कहा, जिससे पूछा गया है उन वालों को जोड़ लो जिसमें वो है। तो ए से पूछा गया तो ए इसमें है और ए इसमें है, तो इन दोनों को जोड़ के आया, और इसमें से तीसरे वाले को घटा दो। तो बी प्लस सी को आप जब इसमें से घटाओगे, बी प्लस सी को जब घटाओगे आप, तो बी से बी और सी से सी, तो कौन बचेगा, 2a बचेगा, है ना। अब देखो करा क्या था, ये दोनों जोड़े थे ना, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी है, 5 और 3 8। ठीक है, 5 और 3 8, तो जब इन दोनों को आप जोड़ोगे यहाँ तो 8 आएगा। ठीक है,
और इसमें से क्या घटाया बी प्लस सी, तो बी प्लस की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 आप घटाओगे और ये सारा सोल्व होके जब बी से बी कट गया ये तो 2a बचेगा, तो 2a बराबर यहाँ भी घटाओगे तो 4 ही बचा, तो a बराबर कितना आएगा 2, a बराबर कितना आएगा 2। अब तुम कह रहे होंगे जी ये तो बहुत बड़ा लग रहा है ही बड़ा। अब देखो क्या करना है, दोबारा से सुने, ये तो समझाने के लिए बताया था, ठीक है। जिससे पूछ रहा है जब डबल डबल दे रखे हों, जैसे यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है, a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, तो जिससे पूछ रहा है उन वालों को जोड़ लो जिनमें वो है। जैसे a से पूछ रहा है तो a इसमें है और इसमें है, तो इन दोनों को जोड़ दो, तो 5 और 3 8, और इसमें से तीसरे को घटा दो, तो 8 में से 4 गया 4, और इसका आधा कर दो, कितना 2। आधा क्यों करा, क्योंकि ये 2a की वैल्यू आएगी इसलिए इसका आधा कर दो। तो अब ये जिससे पूछ रहा है उसका एक दिन का काम है, ठीक है, तो ये a से पूछ रहा था, ये a का एक दिन का काम है। अब इससे आप टोटल काम को डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 30 दिन, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूं, जब डबल डबल देके किसी एक से पूछे तो जिससे पूछ रहा है उन वालों को ही जोड़ लो। जैसे a से पूछ रहा तो a इसमें और इसमें है तो इन दोनों को जोड़ लिया, 5 और 3 8, इसमें से तीसरे को घटा दो, तो 8 में से 4 गया तो 4, फिर उसका आधा कर दो। आधा क्यों करना, क्योंकि ये डबल बन जाता है, ठीक है, फिर वो उसका एक दिन का काम होता है, उससे डिवाइड कर देते। पहला क्वेश्चन है इसलिए अजीब लग रहा है, वरना एकदम ही हवा में उड़ा दोगे आप इन क्वेश्चनों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। 13 में देखते हैं क्या है। तेरह है, एक आदमी, एक औरत तथा एक लड़का मिलकर किसी काम को 3 दिन में, देखो एक आदमी, एक औरत और एक लड़का मिलकर किसी काम को कितने दिन में, 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। यदि एक आदमी अकेला इसे 6 दिन में करे, उसी काम को एक आदमी अकेला कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, तथा एक लड़का अकेला उसी काम को 18 दिन में कर रहा है। उसी काम को इसलिए बराबर रख रहे हैं, कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो एक औरत अकेला उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी। एक औरत से पूछ रहा है, जो आज का पहला क्वेश्चन था वो कोई और क्वेश्चन था, जो आज का दूसरा वो कोई और था, पर दोनों क्वेश्चन सेम ही मेथड से हुए थे ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो आज का है ये भी किसी और जैसा लग रहा है, वैसा नहीं लग रहा होगा पर ये भी होगा उसी मेथड से। कैसे, पहला स्टेप यही बताया था कि बराबर रखना है, दूसरे स्टेप में क्या बताया था, जो कैंसिल हो रहा है उसे आप कैंसिल कर सकते हैं। तो ऐसी कोई संख्या नहीं है, वैसे ये 3 से कैंसिल हो रहे हैं, 3 से कैंसिल कर दो। पहली लाइन में कैंसिल नहीं करना है, 3 ही कम 3, 3 दूनी 6 और 3 छिंग 18। कैंसिल करने के बाद अनुपात में लेके जाना है। तो अनुपात में कैसे लेके जाते, जो चाहिए उसे छिपा लो, जैसे ये वाला चाहिए तो इसे छिपा लो, ठीक है, इनकी गुणा कर दो, 2 छिक्का 12, ठीक। अब जैसे बीच वाला चाहिए तो बीच को छिपा लो, इनकी गुणा 1 छिक 6। अब तीसरा चाहिए तो तीसरे को छिपा लो, 1 दूनी 2। तो ये इनका क्या आ चुका है, अनुपात इनका आ चुका है। और किस किस का आया है, ये अनुपात तो है इसका, ये इसकी वैल्यू है और ये इसकी वैल्यू, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, थोड़ा बड़ा सा हो जाता है। उसके बाद क्या बताया था कि कुल कार्य निकालना है, मतलब टोटल वर्क। तो वो कहाँ से निकलेगा, आप चाहो यहाँ से निकाल लो, आप चाहो यहाँ से, तीनों जगह से बराबर ही आना है। इसकी वैल्यू यहाँ रखो 12 या 36, इसकी वैल्यू यहाँ रखो 6 छिंग 36, इसकी वैल्यू यहाँ रखो 18 दूनी 36, तो 36 ही आना है टोटल वर्क। तो टोटल वर्क हमने निकाल लिया, ठीक है, कितना 36। उसके बाद क्या करना है, जिससे पूछ रहा है उसके एक दिन के काम से डिवाइड करना है टोटल काम को। तो एक औरत से पूछ रहा है, अब देखो हमें यहाँ से एक औरत का काम निकालना है, ये इनका एक एक दिन का काम है। तो ये देखो तीनों का एक दिन का काम है, एक व्यक्ति, एक औरत, एक लड़का एक दिन में 12 कुर्सी बनाते हैं। अब इनमें से एक औरत और एक लड़के की अगर हम घटाते हैं, या एक आदमी और एक लड़के की अगर हम यहाँ से काम घटा दें तीनों के काम से, तो एक औरत का ही तो बचेगा ना, और उसका ही हमें चाहिए भी। दोबारा से सुने, ये 12 कुर्सी जो हैं एक दिन में एक आदमी, एक औरत, एक लड़का बना रहा है, ठीक है। और किताब वाला हमसे एक औरत का पूछ रहा है, तो हमें एक औरत का एक दिन का काम निकालना है। तो ये तीनों का एक दिन का काम है, इसमें से आदमी और लड़के के काम को घटा दो तो औरत का ही काम बचेगा। क्योंकि ये देखो M मिस मैन आदमी, B मिस बॉयज मिस लड़का, तो ये आदमी और लड़के के काम को तीनों के काम में से अगर आप घटा दोगे तो औरत का ही बचेगा। तो घटा दें, तो 6 2 8 को 12 में से घटा दें तो कितना आया 4। इसका मतलब क्या है, एक औरत एक दिन में 4 कुर्सी बनाती है, तो 4 से आप डिवाइड कर दें तो 4 नेम 36, तो वो 9 दिन में इस काम को कर देगी, ठीक है। समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए।
क्वेश्चन नंबर 14, में क्या है? कुछ व्यक्ति एक कार्य को 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो हमें पता नहीं है कितने, तो x मान सकते हैं। x व्यक्ति कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं? 60 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यदि 8 आदमी और होते, देखो पहले कितने हमें पता नहीं, तो हमने x माना। अब ये कह रहा अगर 8 और होते, तो पहले कितने थे? x, और 8 और होते, तो अब कितने हो जाएंगे? x प्लस 8। ठीक है, तो यह कार्य 10 दिन पहले समाप्त हो जाता। तो पहले कितने दिन में हो रहा था? 60 दिन में। अब ये कह रहा अगर 8 और होते तो 10 दिन पहले, मतलब अब 50 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 50 दिन में। तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है? तो प्रारंभ में कितने व्यक्ति काम पर थे? तो प्रारंभ में तो हमने x माना था, तो यहाँ से x का मान निकालना होगा। किसका मान निकालना होगा? x का। तो करना क्या है आपको, ये मल्टीप्लाई में ऐसे कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0। तो 6x बराबर 5x प्लस, इसके अंदर मल्टीप्लाई करें, 5 अट्ठे 40। अब ये x एक तरफ कर लें आप, तो 5x इधर आके माइनस होगा, तो 6x में से 5x जाएगा, तो इधर तो x ही बचेगा। तो x बराबर 40, और प्रारंभ में हमने x ही माने थे, तो इसका आंसर क्या आएगा कि प्रारंभ में उसने कितने व्यक्ति लगाए थे? 40 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है? बड़ा आसान है, बिना पेन का क्वेश्चन है। क्या बोला है? a तथा b एक काम को करने की दरों का अनुपात, a और b के काम का अनुपात दिया है। कितना? 3:4। ये इन्हें क्षमता का अनुपात भी बोला जा सकता है, क्योंकि एक दिन के काम को उनकी क्षमता ही बोला जाता है। ठीक है, इनके द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या का अनुपात पूछ रहा, मतलब समय का अनुपात पूछ रहा आपसे। तो ये तो क्षमता का अनुपात है, और आपसे किसका अनुपात पूछ रहा? समय का। तो क्षमता का उल्टा होता है समय। क्षमता का उल्टा क्यों होता है उल्टा? क्योंकि जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो कम समय लेगा, और जिसकी क्षमता कम होगी वो ज़्यादा समय लेगा। तो उल्टा रिलेशन होता है। तो आप बस इसे उल्टा कर दे, तो 4:3 इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। 16 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 10 दिन में। ठीक, आगे बी उसे 20 दिन में समाप्त कर सकता है। कितने दिन में समाप्त कर सकता है? 20 दिन में। दोनों ने इकट्ठे कार्य आरंभ किया, परंतु 5 दिन के बाद इन्हें कार्य करना बंद कर दिया। तो शेष कार्य समाप्त करने में बी को कितना समय लगेगा? देखो करेंगे क्या, ये पूर्ण समय हमें 2 जगह दिया गया है। ए कितने दिन में? 10 दिन में, और बी कितने दिन में? 20 दिन में इस काम को समाप्त कर सकता है। पूर्ण समय किसे बोलते हैं? जो पूरे काम का समय दे रखा हो। तो वो 2 जगह दे रखा, ए 10 दिन में और बी 20 दिन में। तो आपको आगे क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं है। जैसे ही तुम्हें पूर्ण समय मिल जाए एक से ज़्यादा जगह, उन्हें आप बराबर रखें, कैंसिल करें, अनुपात में लगाएं, टोटल वर्क निकालें, उसके बाद फिर क्वेश्चन को पढ़ना है कि वो क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो एक काम करेंगे, कैंसिल कर लें। पहली लाइन में कैंसिल करना नहीं है, बार बार बता रहा हूँ। 10 ही कम 10 और 10 दूनी 20। उसके बाद अनुपात में, तो कैसे? बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में करते हैं, ये शॉर्टकट होता है। अगर केवल 2 संख्याएं बराबर में हो और अनुपात में लेके जाना हो, तो बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब क्या करेंगे? टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क वो या तो यहाँ से निकाल लो या यहाँ से, बराबर ही आना। देखो ए का मान 2 रखो तो 10 दूनी 20, बी का मान 1 रखो तो 20 ही कम 20। तो टोटल वर्क जो है 20 है। कितना है? 20। अब क्या करेंगे? जिससे पूछ रहा है उससे, या क्या हुआ है क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन पढ़ें आप। तो देखो टोटल वर्क तो हमने निकाल लिया है, उससे आगे क्या बोला गया है? इनके द्वारा कार्य समाप्त करने में लगे दिनों की संख्या का, अच्छा 16 था। दोनों ने इकट्ठे कार्य करना आरंभ किया, परंतु 5 दिन के बाद इन्हें कार्य बंद कर दिया। देखो दोनों ने काम करना शुरू करा, परंतु 5 दिन के बाद किसने काम बंद कर दिया है? 5 दिन के बाद ए ने कार्य बंद कर दिया 5 दिन के बाद। इसका मतलब क्या है? ए और बी ने काम शुरू करा था और 5 दिन के बाद ए ने बंद करा, तो 5 दिन तक दोनों ने काम करा है ना, 5 दिन तक। तो इनका जो है आप 5 दिन का काम निकाल दो, जिसे हम बोलेंगे वर्क डन। क्या बोलेंगे? वर्क डन। तो ए और बी, देखो ए एक दिन में 2 कुर्सी बना सकता है और बी एक दिन में 1 कुर्सी। तो दोनों एक दिन में कितनी कुर्सी बना रहे हैं? 3 कुर्सी। तो दोनों एक दिन में 3 कुर्सी बना रहे हैं, तो 5 दिन में कितनी बनाई होंगी? इनकी गुणा कर देंगे, 3 पंजे 15। अब कुर्सी बननी कितनी थी? 20, तो 5 दिन में कितनी बनी?
15 ही बनी, जब एक दिन में 3 बनाएंगे तो बची कितनी, 5। ठीक है, अब काम करना किसने बंद करा है, ए ने, तो शेष काम कौन करेगा, बी। तो आप बी के एक दिन के काम से टोटल काम को डिवाइड कर दें, जो बचा हुआ है तो आ जाएगा बी कितने दिन में। तो बी एक दिन में एक ही कुर्सी बनाता है, तो 5 कुर्सी कितने दिन में बनाएगा, तो 1 से डिवाइड करते हैं आप, तो 5 ही आ जाएगा। अब अगर ये पूछा जा रहा है कि काम कितने दिन में समाप्त हुआ है, तो देखो 5 दिन तो यहाँ लग गए और 5 दिन यहाँ, तो 10 दिन में समाप्त होगा। और अगर शेष काम पूछ रहा है बी ने कितने दिन में, तो 5 दिन में। वो क्वेश्चन में आप देख लें आपसे क्या पूछना चाह रहा है, तो यही पूछना चाह रहा है कि बी को कितना समय लगेगा, तो बी को 5 ही दिन लगे, तो इसका आंसर आएगा 5 दिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाएं। 17 में देखते हैं क्या है। 17वां क्वेश्चन पढ़े। दिख रहा होगा क्वेश्चन आप लोगों को, पढ़ें जरा। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें बोला गया है ए अकेला किसी काम को 20 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। फिर उससे आगे क्या बोला गया है, बी अकेला इस काम को 12 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। उससे आगे क्या बोला गया है, बी ने इस पर 9 दिन कार्य किया तथा शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में। जो अभी क्वेश्चन करा है बिल्कुल उसके जैसा क्वेश्चन है। देखो 2 जगह ही पूर्ण समय दे रखा है, तो पूर्ण समय जो पूरे काम का समय देते हैं उसे कहते हैं, वो हमने रख लिया बराबर। अब क्या करेंगे, कैंसिल। तो कोई ने कैंसिल कर रहा है क्या, 4 से कैंसिल हो रही है, तो कर दें 4 से। तो 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। ठीक है, 4 पंजे 20 और 4 तिया 12। उसके बाद क्या बता रखा, अनुपात में लगाएंगे। और अगर 2 संख्याएं बराबर में हों तो अनुपात में कैसे लगाते हैं, बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में आपको कर लेना है, तो कर लें। तो 3:5। अब ये इसका एक दिन का काम है और ये इसका एक दिन का काम है। अब हमें टोटल वर्क निकालना होता है, कुल कार्य। वो कैसे निकालते हैं, आप चाहो तो यहाँ से निकाल लो, चाहो तो यहाँ से निकाल लो टोटल वर्क। अगर यहाँ से निकालना है तो ए का मान यहाँ रखेंगे, तो 20 और गुणा 3, तो 20 तिया 60। और यहाँ से निकालना है तो बी का मान रखेंगे यहाँ 5, तो 12 पंजे 60। तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा आपका, 60। अब क्या करेंगे, जिससे पूछ रहा है या जैसे जैसे काम हुआ, इन्होंने कितने दिन हुआ, क्वेश्चन पढ़ें आप। यहाँ तक तो करना ही होता सभी क्वेश्चनों में, यहाँ तक तो करना ही है, कैसा भी क्वेश्चन हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा है, फिर 17 है ये। बी ने इस पर 9 दिन काम करा और शेष काम ए अकेला कितने दिन में करेगा। देखो दोनों ने काम करना शुरू नहीं करा है, बी ने इस पे 9 दिन काम करा है। अब देखो बी एक दिन में कितनी कुर्सी बना सकता है, 5 कुर्सी। तो बी ने 9 दिन में कितनी कुर्सी बनाई होंगी, तो 9 पंजे 45 कुर्सी बनाई होंगी। ठीक है, और कुर्सी कितनी बननी थी, 60। और इसने 9 दिन में कितनी बना दी है, 45। तो आप कितना काम और बचा, 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 गया 1, तो 15 कुर्सी और बननी है। अब ये किसने, बी ने। फिर इसने काम करना बंद कर दिया, तो शेष काम ए कितने दिन में करेगा, तो ए एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, तो 3 से डिवाइड कर दें, तो 3 पंजे 15। तो शेष काम ए 5 दिन में करेगा। समझ आ रहा होगा, अब समझ आ रहा होगा जरूर, अगर वीडियो पूरी देखोगे तो समझ पक्का आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 दिन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। 18 में क्या है, ए अकेला एक कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। देखो ए कितने दिन में कर सकता है, 25 दिन में। ठीक है, जबकि बी अकेला इसे 20 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। ठीक, उससे आगे ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन बाद बी भी कार्य मतलब हो गया। एक काम करें, आप पहले टोटल वर्क तक चले जाए, फिर देखना क्या करना है, क्योंकि बस हमें ये चेक करना होता है पूर्ण समय कितनी जगह दे रखा है, तो 2 जगह ही दे रखा है। तो आप इसे सोल्व करें। पहले क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। पहली लाइन में कभी कैंसिल मत करना, वहाँ से टोटल वर्क निकलता है। 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। अब अनुपात में बाद वाला पहले और पहले वाला बाद में। अब कुल कार्य निकालेंगे, टोटल वर्क, वो यहाँ से या यहाँ से निकाल सकते हैं। 25 चौका 100। ठीक है, या यहाँ से निकालो तो 5 यहाँ रखेंगे, तो 20 पंजे 100। अब क्या करना है, कैसे कैसे काम हुआ, किस किस ने करा, वो देख लें। तो क्वेश्चन पढ़ें आप। तो इसमें कहा गया है ए ने कार्य आरंभ किया तथा 10 दिन के बाद बी भी कार्यरत हो गया।
तो ए ने शुरू करा था और 10 दिन के बाद बी भी आ गया, तो इसका मतलब ये है स्टार्ट के 10 दिन ए ने अकेले काम करा, तो इससे 10 दिन काम कराओ आप इसे। तो ए एक दिन में कितनी कुर्सी बना सकता है? 4 कुर्सी। तो 10 दिन में कितनी बनाएगा? 10 चौक 40 कुर्सी। कितनी कुर्सी बनाएगा? 40 कुर्सी बनाएगा। बात समझ में आ रही है? और कुर्सी बननी कितनी थी? 60। तो बची 100 बननी थी, 40 बन चुकी है, तो बची कितनी? 60। बात समझ में आ रही है? कितनी बची? 60 कुर्सी बच गई हैं। अब बी भी आ गया है और अभी ए भी काम कर रहा है, तो अब दोनों काम कर रहे हैं, तो दोनों एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं? 4 और 5 9, और कुर्सी बननी कितनी है? 60। तो जो काम होना करवाना होता है उसे एक दिन के काम से भाग कर देते हैं। तो 4 और 5 9, तो 9 से आप इसे डिवाइड करें, ठीक है। तो 9 छिक्का 54, तो बचे कितने? 6/9, ठीक है। तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो ये बचा कितना आपका? 6 सही 2/3। अब ये कह रहा है कि काम कितने दिन में हुआ, ठीक है। तो देखो 10 दिन तो ये लग गए, प्लस 6 सही 2/3 दिन ये, तो ये कितना हो जाएगा? 16 सही 2/3 दिन। इसका आंसर हो जाएगा। आप ध्यान से देख लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाएं। 19 में देखते हैं क्या है। 19 में पढ़ें क्वेश्चन। ए अकेला किसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। 19वां क्वेश्चन। ए कितने दिन में कर सकता है? 24 दिन में, ठीक है। जबकि बी अकेला 16 दिन में कर सकता है। बी कितने दिन में कर सकता है? बी कर सकता है 16 दिन में, ठीक है। ये दोनों सी की सहायता से इस काम को 8 दिन में कर सकते हैं। दोनों सी की सहायता से, इसका मतलब अब ए बी और सी तीनों काम कर रहे हैं। ये दोनों कौन? ए और बी किसकी सहायता से? सी की सहायता से इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा? सी अकेला, उसके लिए पूछा गया कि सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो करना क्या है, आप एक काम कर लें, पहले आप टोटल वर्क तक चले जाएं। तो वो उसके लिए क्या है, कैंसिल करें। कोई हो रहा है तो 8 से कैंसिल हो रहे हैं। तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 8 ही कम 8। अब क्या करेंगे, अनुपात में लगाएंगे। तो वो तुम्हें सिखा ही रखा है कैसे लगाते हैं। जो चाहिए उसे छिपा लो, शेष की गुणा, तो 2 ही कम 2, ठीक है। अब ये चाहिए तो इसे छिपा लो, 3 ही कम 3। अब ये चाहिए तो इसे छिपा लो, तो 3 दूनी 6, ठीक है। अब क्या काम करेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। वो कहाँ से, यहाँ से, यहाँ से या यहाँ से, जहाँ से आपका मन। तो टोटल वर्क, ठीक है। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो ए का मान रख दें, तो यहाँ जब 2 रखोगे आप एक ही जगह, तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। अगर यहाँ से निकालना तो बी का मान 3, तो 16 ते 48 हो जाएगा। अगर यहाँ से निकालना तो 6, तो 6 अट्ठे 48 हो जाएगा। तो टोटल वर्क कितना आ गया है, 48। अब जिससे पूछ रहा हो उसके एक दिन के काम से आप इसे डिवाइड कर दें। तो ये किससे पूछ रहा है, सी अकेला इसे कितने में करेगा। देखो अब सी का कैसे निकालना है। ए बी सी एक दिन में कितनी कुर्सी बनाते हैं, 6 कुर्सी। और ए एक दिन में कितनी बनाता है, 2। और बी एक दिन में कितनी बनाता है, 3। तो ए और बी एक दिन में कितनी बनाते हैं, 5। अब इन 6 कुर्सियों में 5 कुर्सी ए और बी की हैं। अगर आप ए और बी की कुर्सी यहाँ से घटा देंगे तो सी की कुर्सी बचेगी। तो 6 में से 5 गया तो कितना बचा, 1। तो आप 1 से डिवाइड कर दें तो यही आएगा 48। तो सी अकेला इन्हें 48 दिन में करेगा इस काम को, क्योंकि एक दिन में 1 कुर्सी बना रहा है। तो 48 कुर्सी वो 48 दिन में ही बनाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आज का लास्ट क्वेश्चन है ये, देखें ध्यान से। 20 में क्या करना होगा, ये इससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। अब तक जो आज सारे क्वेश्चन कराए थे वो सेम आधार पे थे, एक से मेथड से, तो ये थोड़ा अलग है। अब देखो, ए तथा बी मिलकर किसी काम को 3 दिन में समाप्त कर देता है। ए और बी कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में कर रहे हैं। ए और बी 3 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। उससे आगे क्या बोला गया है, उन्होंने इकट्ठा काम करना आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद बी ने कार्य छोड़ दिया। देखो अब तक जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा था ना, उनमें एक से ज़्यादा पूर्ण समय दे रखा था। मतलब ए इतने दिन में पूरा कर सकता, बी इतने दिन में, तो एक से ज़्यादा, या सी इतने में।
तो ये एक से ज़्यादा पूर्ण समय बोला जाता है। ए बी इतने में, बी सी इतने में, सी इतने में। पर इस वाले क्वेश्चन में केवल एक जगह ही पूर्ण समय दे रखा है, पूरे कार्य करने का समय केवल एक जगह दे रखा है, आप क्वेश्चन पढ़ लें, ठीक है। तो इसे ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं? 3 दिन में। अगर क्वेश्चन ए में केवल एक जगह पूर्ण समय दे रखा हो, केवल एक जगह पूर्ण समय दे रखा हो, तो उस क्वेश्चन को करेंगे वर्क डन से, मतलब किया हुआ कार्य। 2 तरीके से ही क्वेश्चन होने हैं, या तो बराबर रख के होने हैं या वर्क डन से होने हैं, पूरे चैप्टर के ही, ठीक है। अब कौन से बराबर रख के होने? जिनमें एक से ज़्यादा जगह पूर्ण समय दे रखा हो, जैसे आज के मैंने 9 क्वेश्चन आपको कराए हैं। अब ये 10वां क्वेश्चन जो है, इसमें केवल एक जगह ही पूर्ण समय दे रखा है, तो ये वर्क डन से होगा। या और भी कोई क्वेश्चन होंगे तो वो सब किससे होंगे? हमारे वर्क डन से ही होंगे। अब देखो वर्क डन से कैसे होने हैं। जिस दिन ये चैप्टर शुरू करा था उसी दिन बताया था कि अगर कोई भी किसी काम को जितने दिन में पूरा करता, अगर आप उसका उल्टा कर दें तो उसका वो एक दिन का काम कहलाता है। आप इनका एक दिन का काम निकालें तो ए और बी किसी काम को कितने दिन में पूरा करते हैं? 3 दिन में। तो इनका एक दिन का काम हो जाएगा 1/3। एक दिन का काम कितना होगा? 1/3। अब ये देखो इन दोनों ने कितने दिन काम करा, क्वेश्चन पढ़े हैं आप, मैं भी पढ़ता हूं। तो इन दोनों ने जो है 2 दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया। तो शुरू में दोनों ने काम करना शुरू करा था, पर 2 दिन बाद बी ने छोड़ दिया, तो मतलब इन्होंने 2 दिन काम करा। अब एक दिन का काम 1/3, तो 2 दिन का काम 2/3। तो 2 दिन का काम कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब ध्यान से सुनना, बटे से नीचे जो होता है उसे कुल काम बोलते हैं, या कुल कार्य, या टोटल वर्क बोलते हैं। और ऊपर जो होता है वो होता जो हो चुका। तो टोटल काम है 3। अब 3 में से 2 हो चुका है, तो बचेगा कितना? 1। और बटे में वही लिखते हैं जो है। तो शेष कार्य या रिमेनिंग वर्क, शेष कार्य या रिमेनिंग वर्क क्या है? 3 काम था, उसमें से 2 हो गया है, तो बचा 1/3। तो शेष कार्य कितना बचा? 1/3। अब ये 2/3 काम इन दोनों ने करा है 2 दिन में, कुल 3 काम था। तो आगे फिर आपसे क्या पूछना चाह रहा है? तो बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, ठीक है। अच्छा, काम किसने छोड़ा ये और पढ़ लें आप। तो काम जो है 2 दिन बाद बी ने काम करना छोड़ दिया है। तो अब ये जो शेष काम है 1/3, इसे कौन करेगा? ए करेगा। अब कितने दिन में करेगा वो भी दे रखा है आपको, पढ़ लें। इसमें ये कहा है यदि 2 दिन के बाद कार्य समाप्त हो जाता है। अब बी ने तो काम छोड़ दिया था, तो शेष काम किसने करा? ये ए ने करा। और कितने दिन में करा है? 2 दिन में। तो ए 1/3 काम 2 दिन में करता है। तो ये पता लगाओ एक काम कितने में करेगा। तो 3 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की कम 1 और 3 दूनी 6। तो ए पूरा काम 6 दिन में करता है, और ए भी दोनों पूरा काम कितने दिन में करते हैं? 3 दिन में करते हैं। दोनों पूरा काम 3 दिन में करते हैं। ए पूरा काम 6 दिन में करता है। अब ये कह रहा है कि बी पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो यहाँ से आगे 2 तरीके हैं आपके। या तो आप ऐसे कर ले, देखो अगर किसी एक से पूछा जाए, जैसे बी से पूछा जा रहा है, तो ये फॉर्मूला भी होता है XY/X और इनका डिफरेंस, ठीक है। अब x क्या होता है? पहले का समय, और y होता है दूसरे का समय। तो पहले का समय 6 है और बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा, और दूसरे का समय 3 है, बटे इनका डिफरेंस। तो 6 में और 3 में कितने का डिफरेंस होगा? 3 का ही डिफरेंस होगा। तो 6 × 3/3, तो 3 से ही डिवाइड, तो 6 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर लें फिर आप इसे आगे, ठीक। तो आज मुझे ये 20 ही क्वेश्चन आपको कराने थे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।